एक पिता ने अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए अच्छी पढ़ाई करने की सोची। उन्होंने सोचा कि जहाँ अच्छी पढ़ाई होती वहाँ हम अपने बेटे को ही पढ़ाएंगे और वहीं से अपने बेटे को इंजीनियरिंग बनाएंगे, क्योंकि एक पिता के लिए बेटे को सपना साकार करना और बेटी की खुशी में ही अपनी खुशी मानते हैं। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने से दूर डीएल पब्लिक कॉलेज के छात्रावास में वहाँ हॉस्टल में रख दिया। उन्हें क्या पता था कि धार्मिक कर्म कांडों में उसका बेटा वहीं लुप्त हो जाए, यानी उसका जो बेटा था वहीं लुप्त हो गया, यानी विलुप्त हो गया। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, तो ये सब जानने के लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए कहानी को विस्तार से शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रतिबंधित है। वह कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्तिशाली के रूप में उभरने वाले हैं। बकौल योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, देश एवं समाज की मजबूती के लिए शिक्षा की नींव मजबूती होना जरूरी है। गत 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। 2017 के पहले बदहाली से जो स्कूल बंदी के कगार पर था, आज उनका कायाकल्प हो चुका है। दृढ़ संकल्प से एवं संसाधन तकनीकी नवाचार के समन्वय के से शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कार का सपना साकार हुआ है। तकनीकी को बेहतर उपयोग वाला निपुण भारत मिशन शिक्षा की गुणवत्ता सुदृढ़ करने में शानदार परिणाम दे रहा है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेताओं की नाक के नीचे हाथरस में एक स्कूल के भीतर शिक्षक और प्रबंधक द्वारा एक 9 साल की छात्र की बलि दे दी गई, और इसलिए ताकि उनकी स्कूल की तरक्की दिन दुनी और रात चौगुनी हो। सोचिए, हमारा समाज और समाज को शिक्षित करने वाला किस धार्मिक अंधविश्वास, मूर्खता, अपराध और जगन्यायता के अंधे कुएं में बैठे और नेता हमें विश्व गुरु बनाने की आसमानी सपना दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक अनेक भयावह खबर निकलकर आती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है। हाथरस में एक ढोंगी बाबा नारायण साकर हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव के धार्मिक समागम में भगदड़ मचने से करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं। बाबा की चरण धूलि लेने के चक्कर में ऐसी भगदड़ मची कि तमाम औरतें और बच्चे दलदल में एक के ऊपर एक गिरते चले गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। सारे सब एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुलिस ने आज तक उस बाबा को गिरफ्तार नहीं किया है। उसके खिलाफ सारा मामला रफा दफा हो गया। मुख्यमंत्री से लेकर कानून को लागू करने वाले तमाम एजेंसियों ने धर्म की काली पट्टी पर आंखों पर चढ़ा ली है। फिर किसकी माँ, किसकी बहन, किसकी बेटी, किसकी पत्नी, किसका बच्चा, और किसी को दिखाई नहीं दिया। हाथरस में भी वह भयानक रेप कांड भी हुआ था, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ी थी। 14 सितंबर 2020 में एक 19 साल की दलित लड़की से 4 लोगों ने भयानक तरीके से बलात्कार किया। बलात्कार के बाद उसको मारने के लिए उसके गले में दुपट्टा डालकर उसे घसीटा गया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वह जब चीखी तो उसके जबान काटने की कोशिश की गई और फिर उसका गला घोंटकर उसे खेत में यह सोचकर फेंक दिया कि वह मर गए। बाद में जब उसकी माँ उसको खेतों में ढूंढते हुए आई तो उसने अपने बच्चों की मरण अवस्था हालत में देखकर, उसकी सांसें चल रही थी मगर उसके शरीर को लकवा मार चुका था। अस्पताल में पुलिस ने उस दलित लड़की का बयान दर्ज किया। उसने चारों अपराधियों का नाम लिया। हालात बिगड़ने पर उसको दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भी लाया गया, मगर वहां जिंदा नहीं बची। 29 सितंबर को उसकी मौत हो गई। दलितों के साथ क्रूरता का सिलसिला यहीं नहीं थमा। उसकी मौत के बाद उसके परिजनों को उसका शव सौंपने की बजाय या उनकी सहमति लेने के बजाय उनके घर में बंद करके उत्तर प्रदेश पुलिस ने रात को 2:30 बजे उस दलित लड़की का शव जला दिया। आज उसी हाथरस में एक 9 साल के बच्चे को स्कूल प्रशासन ने स्कूल के भीतर गला घोंटकर उसकी बलि चढ़ा दी, ताकि उनकी स्कूल की तरक्की हो। अपने माँ बाप का एकलौता बेटा तीर्थार्थ सहपाव क्षेत्र के गांव के रसगांव के डीएल पब्लिक स्कूल आवासीय विद्यालय में कक्षा 2 में पढ़ रहा था। उसके माता पिता उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको
हॉस्टल में रख कर पढ़ाना पसंद किया, मगर उन्हें क्या पता था कि जिस स्कूल में उन्होंने अपने बच्चों को दाखिला कराया है वह धर्म और अंधे और काले जादू एवं तंत्र मंत्र करने वाले जघन्य अपराधियों का डेरा है। स्कूल का प्रबंधक दिनेश बघेल और उसके पिता जसोधर शिक्षक नहीं बल्कि तांत्रिक है। तंत्र मंत्र और बलि देने के चक्कर में उन्होंने मासूम किरतार्थ की हत्या कर दी। किरतार्थ के पिता श्री कृष्ण ने अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए अच्छी पढ़ाई करने की सोची। इसके चलते अपने कॉलेज के टुकड़े को अपने से दूर डीएल पब्लिक स्कूल के छात्रावास में रखा था। उन्हें क्या पता था कि धार्मिक कर्म कांडों में लिप्त लोग उसके घर के इकलौता चिराग बुझा देंगे। विद्यालय प्रबंधक दिनेश बघेल के पिता स्कूल से 15 मीटर की दूरी पर बने एक नलकूप पर तांत्रिक क्रिया करता था। इसके कारण वह पूरे गांव में भगत जी के नाम पर मशहूर था। दिनेश बघेल ने जब विद्यालय बनाया ताजा था तो उसने बाजार और बैंक से कर्ज लिया। इस कर्ज से मुक्ति पाने और अपने विद्यालय और परिवार के तरक्की के लिए वह और उसका बाप जसोधन तांत्रिक क्रियाएं कर रहे थे। इसके चलते जसोधन ने विद्यालय में पढ़ने वाले किरतार्थ से पहले राजा नाम के बच्चे की बलि देने की भूमिका तैयार की थी, लेकिन राजा बच गया। रात में जब ये लोग राजा को उठाने के लिए हॉस्टल के अंदर गए तो राजा जाग गया। करीब 10 बजे से जब सभी सो गए तो बच्चों के साथ हॉल में सो रहा राम प्रकाश सोलंकी नाम का आदमी किरतार्थ अपनी गोदी में उठाकर तांत्रिक क्रिया और बलि देने के लिए लेकर बाहर आए। इस दौरान किरतार्थ की आंखें खुल गई, वह रोने लगा तो जसोधन ने राम प्रकाश सोलंकी बच्चे के मुंह को दबाकर नीचे प्रधान आचार्य कक्ष के बाहर बिछे हुए तख्त पर ले गए और वहां उसको लिटाकर गला दबाकर उसे मार डाला। इस घटना को अंजाम देने के दौरान कंप्यूटर शिक्षक वीरपाल उर्फ वीरू बंका, थाना मुरसाना प्रधानाचार्य लक्ष्मण सिंह पुत्र राधेश्याम निवासी बढ़ा लहरौली घाट थाना बलदेव जनपद खड़े होकर निगरानी करते रहे। आने पूरा स्कूल स्टाफ तंत्र मत धार्मिक कर्म कांड और अपराध में लिप्त है। क्या ऐसी जगह स्कूल या शिक्षण संस्थान का नाम दिया जा सकता है? पुलिस को नलकूप की कोठरी से बलि देने का सामान, रस्सी, धार्मिक तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान मिला। 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, मगर यह भी कुछ दिन के बाद वैसे ही छूट जाएंगे जैसे हाथरस रेप कांड के आरोपी छूट गए और जैसे 300 से ज्यादा महिलाओं की हत्या को दोषी धार्मिक बाबा आजाद आज भी घूम रहे हैं। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ नहीं बल्कि धर्म के अंधे कुएं की तरफ धकेल रही है। देश में गर्त में जा रहा है। जिस देश का प्रधानमंत्री कोरोना को भगाने के लिए जनता से थाली पिटवाए, मोमबत्तियां जलवाए, जिस देश का रक्षा मंत्री लड़ाकू विमान रफाल की डिलीवरी में फ्रांस गए और वहां रफाल को पहले पूजे, उस पर ओम लिखे, उस पर नारियल चढ़ाए और विमान के पहिए के नीचे नींबू रखे, तो ऐसे अंधविश्वासी राजनेताओं के राज में स्कूलों में बच्चे के बलि चढ़ जाए तो ऐसे आचार्य नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को हैरान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना।